माई एज इज नियर अबाउट 80 और मैं नेक्स्ट मंथ 18 ईयर्स का हो जाऊंगा। और जो मेरी फिजिक है वो अभी के लिए, जिसके लिए मैं होम वर्कआउट भी करता था और जिम भी जाता था, तब जाके मेरी फिजिक बनी है। आप में से कई स्टूडेंट होंगे जो कि मेरी एज के होंगे और उनको बॉडी बनानी होगी, पर उनको समझ नहीं आ रहा कि हमें क्या करना है, बिकॉज उनका बजट भी कम रहता और दे आर वॉचिंग दोज बॉडी बिल्डर्स who spend too much money on supplements and diet। और हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के पास इतने पैसे रहते ही नहीं है। और वही मेरे और आप जैसे टीनेजर सोच लेते कि बॉडी बनाना हमारे बस की नहीं है, हमारे पास जब पैसे आएंगे तब हम बनाएंगे। फिर हम 20 से 30 की उम्र तक नौकरी के पीछे भागते हैं और फिर हमारा बॉडी बनाने का मन ही नहीं करता है। मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जो कि मैं खुद अप्लाई करता हूँ जब मेरा पैसे कम रहते हैं। आप मानो या ना मानो, बॉडी बनाने के लिए पैसा लगता है। आपके पास अगर सप्लीमेंट के लिए पैसा नहीं है तो डाइट लेनी पड़ेगी जिसमें हाई प्रोटीन विटामिन हो। आपको सारी चीज़ें कट ऑफ करनी पड़ेगी। जहाँ आपके फालतू के पैसे वेस्ट होते हैं, आप हर वीकेंड पार्टी करते हो, आपको हमेशा कुछ ना कुछ खाने का मन करता है, जब भी सेल आते तो कपड़े लेने का मन करता है। अगर बस ये सब करोगे तो आपके पास पैसे कहाँ से बचेंगे। अपने पैसे को सेव करो, उसको सही जगह पे लगाओ। ऐसे आप देखोगे आप अपनी डाइट के लिए पैसे बचा पाओगे और आप उससे अपनी डाइट ले पाओगे। अगर मैं आपको मोटा बताऊँ 1000 रुपये में आपको क्या क्या लेना पड़ता है डाइट के लिए मंथली का। 1 kg सोया चंक्स जो कि 100 या 120 रुपये की पड़ेगी, और 1 kg पीनट जो कि 160 रुपये पड़ेगी। अगर आप डेली 3 अंडे खाते हो तो 3 अंडों का ट्रे 1 महीने के लिए 540 रुपये का पड़ेगा। और आपको 200 रुपये के अंदर ड्राई फ्रूट्स लेनी है जिसमें अखरोट और बादाम आएगा। ये डाइट आपकी ऐसी है जिसको आप 1000 रुपये के बजट के अंदर कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से इन सब चीज़ों को करोगे तो आपको बहुत बड़े रिजल्ट्स आएंगे। अगर आप सोच रहे हो कि आपकी 1000 रुपये में पूरी डाइट हो गई, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको एक्स्ट्रा में भी, ये आपकी सिर्फ प्रोटीन वाली चीज़ें हैं, आपको घर पे ही खाना पड़ता है और 20-25 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा। कभी एक्स्ट्रा एग खा लिए, पपाया खा लिया, बनाना खा लिया, ऐसे आप इस चीज़ों को करोगे तो प्रॉपरली कर पाओगे, तब जो आपको रिजल्ट्स आएंगे वो सबसे खतरनाक आएंगे। मैं लिटरली बता रहा हूँ सच में, क्योंकि मैं भी ऐसी ही डाइट लेता हूँ और इसी डाइट से मैंने अपनी ग्रोथ करी है। गो टू योर लोकल जिम। आपके आसपास में जो भी सस्ती जिम उसमें जाना है। ये नहीं कि आपको 1000-1200 वाले में जा रहा तो आपको भी उसी में जाना है, ये ऐसा नहीं करना है। आपको स्टार्टिंग में सस्ती जिम में जाना है, जैसे कि 500-600 जिसका फीस हो, क्योंकि स्टार्टिंग हमारे पैसे कम रहते हैं। तो वहाँ पर जाने के बाद ट्रेनर को देखना, अगर वो अच्छा है तो उससे पूछना कौन सी वर्कआउट करनी है। अगर वो नहीं है तो फिर आप यूट्यूब में ही रह सकते हो। आपको एक बेसिक वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करना है, जैसे कि PPL यानी कि पुश पुल लेग। इसमें चेस्ट एंड ट्राइसेप आएगा मंडे को, बैक एंड बाइसेप आएगा ट्यूसडे को, और लेग एंड शोल्डर आएगा वेडनेसडे को। नहीं तो आप मेरे जैसा भी कर सकते हो, चेस्ट ट्राइसेप एंड शोल्डर मंडे को, बैक एंड बाइसेप ट्यूसडे को, ओनली लेग्स वेडनेसडे को, देन रिपीट यही चीज़ तीनों दिन, और फिर संडे को रेस्ट करना है। आपको हर मसल के 3 वर्कआउट करना है जिसमें आपको 4 सेट करनी पड़ेगी। ये मेरा तरीका, आप अपने तरीके से भी कर सकते हो चाहो तो। आपको क्या बेटर लग रहा है। आप ये भी कर सकते हो कि पर डे 1 मसल का ट्रेन करना, जो कि बिगिनर के लिए बहुत बढ़िया है। आपको क्या लगता है बॉडी एक दिन में बन जाती है? बिल्कुल भी नहीं। हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को बॉडी बनाने में बहुत स्ट्रगल लगता है, वो मैं और आप ही जानते हैं। बाहर में कुछ खाने का मन करता तो नहीं, अपने मन से कहते हैं क्योंकि पैसे कम है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। आपको अपना वाटर इंटेक इंक्रीज़ करना है, 3 to 4 लीटर एटलीस्ट वाटर पीना ही है डेली रेगुलर बेसिस पे। जब 1 या 2 घंटा हो जाए फिर आपको पानी पीना है। मुझे जब इसी के बारे में कम नॉलेज थी तो मैं इतना फोकस नहीं करता था वाटर पर। जब मन करता था पीता था, तब जब मन नहीं करता तब नहीं पीता था। और पता नहीं ये मिस्टेक मेरी कितनी ग्रोथ को किल कर दिया। रिमेंबर दैट। और जिस दिन आपकी डाइट या प्रोटीन इंटेक कंप्लीट नहीं होता है उस दिन डिप्रेस मत होना। हो सके तो रात तक अपना इंटेक कंप्लीट कर लेना, पर अगर तब भी नहीं होता है तो डिप्रेस नहीं होना। नेक्स्ट डे प्रॉपर डाइट लेनी है, अपने मिस्टेक को एनालिसिस करना है। देखो ये प्रोसेस कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन वाला है, तो इसमें ज़्यादा ना सोचते हुए बस आपको लगे रहना है। रिजल्ट्स के बारे में ज़्यादा ना सोचते हुए लगे रहना, बिकॉज आप इस चीज़ को इज्जत से करोगे तो आज नहीं तो कल रिजल्ट्स देगी। मेरी भी जर्नी कुछ इसी टाइप से है। जब मैंने स्टार्ट किया था मेरा वेट 47 kg था और आज के टाइम में 62 kg है। मैं जानता हूँ ये बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है, बट स्टिल गुड। अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आप डेली वर्कआउट कर रहे हो, वीक में 6 दिन इंटेंस वर्कआउट कर रहे हो और आपकी ग्रोथ ऑब्वियसली होनी चाहिए, बट क्या होता है इसका अपोजिट होता है। हमारी बॉडी इंक्रीज होने के और डिक्लाइन हो जाती है, बट रिजल्ट्स आने की जगह और डिक्लाइन हो जाती है और हम डिमोटिवेट होकर जिम को दोष देते हैं।
बट क्या आप इसका एक्चुअल रीज़न जानते हो? आप वर्कआउट करते रहते हो एकदम इंटेंस तरीके से और आपकी बॉडी रेस्ट नहीं ले पाती है। अगर कोई जिम वाला बंदा है तो उसको मिनिमम 8 आवर्स स्लीप नेसेसरी है, तभी उसकी ग्रोथ पॉसिबल है। और हम क्या करते हैं, हम वर्कआउट करते रहते हैं और सालों तक लगे रहते हैं, फिर आपको कोई नहीं पूछेगा। और आप ऐसे बंदे एग्जाम्पल मत देना जो कि 6 आवर की स्लीप लेके बॉडी बनाई हो, बिकॉज हमारे पास सप्लीमेंट से उतना वैरायटी नहीं है, डाइट की उतना वैरायटी नहीं है, तो हमें रिकवरी के लिए रेस्ट लेना पड़ेगा 8 आवर का। मैंने भी अपने बिगिनर फेज़ में ये बहुत बड़ी गलती की थी। उस समय मैं 2021 के टाइम पर फ्री फायर 12 बजे तक खेलता था या पबजी खेलता था और तब जाकर सोता था। फिर मॉर्निंग 5 बजे उठकर पार्क में रनिंग करता था और हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करता था। और ये चीज़ें करते करते 1 साल बीत गया और मेरा वेट 47 to पहुँच गया, बट जो मसल रेशियो तो बहुत कम था। उस समय की कोई फ़ोटो मेरे पास नहीं, बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू क्लिक फ़ोटोज़। बट स्टार्टिंग में जो वर्कआउट करने की आग थी और बॉडी बनाने की आग थी वो बहुत ज़्यादा थी, वो हर बंदे को होती, तो उस आग का सही इस्तेमाल करूँ। ये प्रोसेस कुछ इसी टाइप का रहता है। मेरी जो स्लीप क्वालिटी है वो हमेशा से ही ख़राब रहती है, बिकॉज मैं दिन में सो जाया करता हूँ, फिर पूरी रात नहीं सो पाता। अगर मान लो दिन में 2 घंटा सोते हो आप, तो रात को आप 4 घंटा सो नहीं पाओगे। अगर आप 11 बजे बेड पे आते हो, आप 3 बजे फिर आपको नींद आएगी। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। अगर दिन में सो गए तो रात को बिल्कुल भी नींद नहीं आते, तो आपको दिन में नहीं सोना है और आपकी ग्रोथ भी ख़राब होगी। फिर एक ऐसा भी टाइम आता जब हमें रिजल्ट्स मिलना बंद हो जाता है या फिर कम हो जाते हैं, फिर हमें उस समय सप्लीमेंट्स का यूज़ करना पड़ता है। पर इस पर बहुत लोग सवाल उठाएंगे कि सप्लीमेंट नेचुरल नहीं होते, ये नहीं होते। देखो, आज के टाइम पे कोई भी चीज़ प्योर नेचुरल नहीं है, कुछ ना कुछ मिलावट रहता ही है। तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारी बॉडी में कौन सी चीज़ सबसे बढ़िया एब्जॉर्ब होती है। अगर मैं कुछ बढ़िया चीज़ सजेस्ट करूँ तो है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। ये सप्लीमेंट आपकी बॉडी का वाटर इनहोल्ड बढ़ाती है मसल्स में, जिससे आपको मसल्स और भी फुलर दिखते हैं और फुलर फील करते हैं। बट आपको इसी का ध्यान रखना, जब आप क्रिएटिन लोड करो तो आपको वाटर इंटेक मिनिमम 4 लीटर होना चाहिए या फिर उससे ऊपर, नहीं तो कुछ बॉडी इश्यूज आ सकते हैं। और कभी भी क्रिएटिन को बिफोर बेड मत लेना, बिकॉज ये आपकी स्लीप को ख़राब कर सकती है। ऐसे ही मैंने एक क्रिएटिन सोने से पहले ले लिया और फिर मैं पूरी रात नींद नहीं आई।